सभी किसान साथियों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी। मैं आ गया हूँ हसनपुर गांव में। तो ये है छोटा हसनपुर और ये है मेरठ से किठौर रोड पर। तो भैया जी जानकारी लेंगे, इन्होंने जो बेड लगा रखे हैं, कौन से बेड लगा रखे हैं, इनमें कितने बेड लगा रखे हैं, पूरी जानकारी भैया जी देंगे। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा सर, जो हमारे जो किसान साथी देख रहे हैं, आपका अपना नाम बताओ जी और अपनी कंपनी का नाम दोबारा बताओ। मेरा नाम है हितेश सिंह और आज आप खड़े हैं कबीरा ऑर्गेनिक में। ये जो यूनिट है हमारी छोटा आदमपुर रोड पे है। तो छोटा हसनपुर है, अंदर रोड जा रही है आदमपुर के लिए, वहीं पर हमने यूनिट लगाई हुई है। अच्छा सर, ये आपने जो बेड लगा रखे हैं, कितने बेड लगा रखे हैं? देखिए लगभग इस यूनिट में लगभग 300 बेड आप देख रहे हैं इस समय। अच्छा जी। तो सर, जो हमारे जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, हमारे किसान साथियों को काफी सवाल रहते हैं, इसकी बेड की जो लंबाई होती है कितनी होती है जी? देखिए इसको कोई स्टैंडर्ड कोई मानक नहीं है ऐसा, आपकी लैंड के हिसाब से आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। जो हम लोगों ने जो बेड लगाए हुए हैं ये लगभग 30 फुट लंबे बेड है। अच्छा, क्या छोटा भी कर सकते हैं बेड को? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए अपनी मैंने कहा लंबाई के हिसाब से आप इसको छोटा कर लीजिए, आप इसको 50 फीट तक ले जाइए, है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है तो इसका एक, अगर आप 25 फुट रखेंगे इसको और चौड़ाई लगभग इसकी लगभग 3-3.5 फुट आप रखेंगे तो वो बिल्कुल एक्चुअल मानक होता है। उसमें काम करने में, पानी देने में आसानी होती है, उतारा करने में आसानी होती है। अच्छा, लगभग 25 से 30 फुट आप इसको रखें तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है वो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा अच्छा सर, जैसे हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, तो इसमें जैसे बेड जो हम अगर लगाना चाहे कोई, तो कौन सा मौसम सही रहता है बेड लगाने का? देखिए ऐसा कोई मौसम नहीं है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा जैसा कि जनवरी और फरवरी का माह जो चल रहा है, क्योंकि इसमें जो केंचुआ है ये अच्छा रिप्रोडक्शन होता है इसका। तो इस समय यदि आप बेड लगाते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे। जो केंचुआ आपका बेड में रुकेगा वो भी अच्छा चलेगा। तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है बेड को लगाने का। अच्छा। हालांकि आप इसको लगा कभी भी सकते हैं, है ना। आप इसको लगा लीजिए, मार्च अप्रैल में लगाइए, लेकिन जो कहते हैं ना सबसे उपयुक्त जो एक मानक है वो आपका जनवरी फरवरी मार्च इस तरह का मौसम है। बाकी आप इसको पूरे साल कभी भी लगाइए, क्योंकि होता क्या है इस बेड की जो साइकिल होती है वो 75 डेज की होती है। तो 75 डेज के बाद तो आपको नया बनाना ही बनाना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, जैसे क्या नाम है, इसमें हम जिसे पिन्नी बिछाते हैं, तो पिन्नी बिछानी जरूरी है? काली जो पिन्नी होती है नीचे, या डायरेक्ट भी मतलब काम हो सकता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बहुत लोगों का प्रश्न ये आता है। देखिए हर किसी का जो बजट है वो उतना नहीं रहता है। खासकर मैं अपने किसान भाइयों की जो बात करूं, हम लोग सभी चाहते हैं, मैं भी किसान हूं, हम लोग चाहते हैं कि लो बजट में, जीरो बजट में और अच्छा काम हो जाए। तो देखिए आप इस पन्नी को बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये जो प्रजाति है एसिना फटीटा, इसको ऑस्ट्रेलियन ब्रीड बोलते हैं। और यहाँ हमारा जो टेम्परेचर है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम होता है, इसलिए हमने वहाँ की प्रजाति इंडिया में इंट्रोड्यूस की है। और इसकी क्वालिटी ये रहती है कि लगभग ये 2 डिग्री से और 42 डिग्री तक सर्वाइवल होता है। अगर आप इसको उपयुक्त खाना देते रहेंगे, यानी कि आप इसमें उस बेड का यदि आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, गोबर आप उपयुक्त मात्रा में रखते हैं, तो ये कहीं आपके नीचे नहीं जाने वाला। क्योंकि इसकी वो क्वालिटी ही नहीं होती है इस प्रजाति की, ये जमीन खोद करके नीचे जाए। तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने खूब प्रैक्टिकल करके देखा है। आप डायरेक्ट गोबर डालिए जमीन पर, उसके ऊपर आप केंचुआ डालिए और आप देखेंगे कि कुछ समय में जब आप पानी लगेगा उस बेड पे तो उसमें उतारा भी अच्छा आएगा। उसकी जो रिप्रोडक्शन क्वालिटी है, खूब सारे केंचुआ आपके बेड में, पूरे गुच्छे के गुच्छे आपके बेड में दिखेंगे। अच्छा अच्छा सर, जैसे हमने सपोज करा इसमें पिन्नी नहीं बिछाई, हमने डायरेक्ट है ना गोबर डाला, फिर इसमें केंचुआ डाला, तो कितने दिन में पानी डालना चाहिए इसमें? देखिए होता क्या है, जैसे सर्दियों में नमी रहती है मौसम में, तो एक बार ये जैसे मैंने पुराल इस पे डाली हुई है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए, और जैसे दिन में अभी गर्मी होने लग गई है तो बहुत ज्यादा हीट इसमें ना बढ़े। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग देख लेंगे कि बेड सूखा तो नहीं है हमारा। यदि हमें बेड लग रहा है कि सूखा है तो हम लोग उसमें एक बार पानी मार देंगे, है ना। तो लगभग जैसे गर्मियां होती हैं तो दूसरे तीसरे दिन आप हल्का फुल्का बौछार मारते हैं पाइप की पानी की। सर्दियों में जरूरत नहीं होती है, हफ्ते भर भी चल जाता है। अच्छा अच्छा। तो सर इस पे जैसे आपने पराल डाला, तो पराल डालना जरूरी है, कुछ और भी डाल सकते हैं क्या? देखिए आप, हमारे यहाँ पराली ज्यादा मात्रा में होती है ना। हम लोग का जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ इजिली हम लोग को खेतों से पराली मिल जाती है, क्योंकि ये वेस्ट ही होता है। किसान बाद में इसको जलाते हैं, सबको पता है। तो हम लोग को फ्री में प्रोवाइड हो जाती है, तो हम लोग इसको लेकर के बेड के ऊपर डाल देते हैं और हमारा अच्छा वर्क होता है। कहीं पर होता है कि मंडियों में केला आता है, तो जो केले का पत्ता होता है आप इसको भी डाल सकते हैं। किसी किसान भाइयों के पास बोरियां खूब मात्रा में होती हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है किसी सीजन में, तो आप डायरेक्ट बोरियां डालिए। केवल हम लोग को मोटो ये है, उद्देश्य ये है कि हमें केंचुए को बचाना है। तो आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप केले की पत्तियां डालिए, बोरी डालिए या फिर ये पुराल डालिए। हम लोग क्योंकि इजिली अवेलेबल होता है, हम लोग पुराल यूज करते हैं।
हाँ हाँ। तो सर क्या नाम है, जैसे इसमें जो लंबाई इसकी होती है, आपने बताया कि 30 फीट से कम बढ़ती भी हो सकती है। अगर कोई किसान साथी अगर इसकी जानकारी लेना चाहे तो जानकारी आप दे सकते हैं क्या? देखिए, मेरा नंबर है 8279446455। आप महीने में किसी भी दिन मुझे कॉल करके टाइम ले सकते हैं, और मैंने सभी के लिए फ्री ट्रेनिंग विदाउट एनी कॉस्ट हम लोगों ने इसको सुविधा रखी है। आप टाइम लेकर के दिन में किसी भी समय आ सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी समझ करके एक बार, और आप जा सकते हैं अपने यहाँ यूनिट लगा सकते हैं आप। तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करते हैं। आपको अच्छी प्रजाति का केंचुआ भी हम ओरिजिनल प्रोवाइड करेंगे, और आपका पूरा बिजनेस सेटअप हम करके देंगे। यानी कि शुरुआत में होता क्या है, देखिए सभी को पता है, जब हम शुरुआत में कोई काम करते हैं तो हमें किसी की हेल्प मिल जाए, एक सहारा मिल जाए कि भाई मैं खाद नहीं बेच पा रहा हूँ, या मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, सिवाय केवल मैं अपने खेत में यूज कर पा रहा हूँ, तो हम लोग उसका सारा खाद, क्योंकि हम लोग 5 साल से इस फील्ड में हैं, हम लोग उसका सारा खाद बिकवाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ अभी 12-13 यूनिट चल रही है मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में। तो जो पूरा प्रोडक्शन मेरा हो जाता है लगभग पूरे महीने का, लगभग ये 100-125 टन बहुत आराम से हो जाता है। तो हम लोग अपनी उस यूनिट से खाद उठवाते हैं। जैसे मान लिया मुझे कहीं किठौर में खाद बेचनी है, वहाँ मेरी 2 यूनिट लगी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ से क्यों खाद बेचूंगा, क्योंकि भाई मेरी जो एक गाड़ी की जो कॉस्ट है जो यहाँ से वहां तक जाएगा, तो मैं वहीं से खाद उठवाऊंगा, और आपकी खाद जो है इसी तरह से रूटीन में चलती रहेगी। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपका दिल्ली का कोई किसान आए आपके पास में और दिल्ली का ही खाद लेने के लिए आए तो वहाँ से आप दे देंगे? देखिए ऐसा है, आप लोग दिल्ली बोलिए, हरियाणा बोलिए, राजस्थान बोलिए, जिस स्टेट का आप नाम देंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम देंगे, मैं आपको वहाँ खाद प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा जी बिल्कुल। हम लोग के जो लड़के यहाँ से फ्री ट्रेनिंग लेकर के गए हैं, उन्होंने अपने किसानों में, अपने जिलों में जो यूनिट प्रोवाइड करी है, हम लोग सब पूरा मेंटेन करके रखते हैं पूरा डेटा। जहाँ देश के जिस कोने में आप कहेंगे, अच्छा। देश के बाहर यदि आप कहेंगे कि आपको खाद एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं आपको एक्सपोर्ट करा करके दूंगा। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या नाम है, जो इसमें जो आपका पैकिंग होता है ना, वो थोड़ा बताइए, वो पैकिंग कितने किलो का होता है? देखिए हम लोग जो सिंपली जाता है, जैसे मैं मान के चलूं, आप मान लीजिए ये हमारा ये जैसे घर में जाता है, लगभग 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो इस तरह की पैकिंग में जाता है। जैसे जो नर्सरी वाले हैं, ये लोग 1 किलो बहुत मांगते हैं, 5 किलो बहुत मांगते हैं, और 10 किलो बहुत मांगते हैं, क्योंकि घरों में ज्यादातर हमारे छोटे गमलों में, इंडोर प्लांट्स में ये छोटी पैकिंग यूज होती है। तो और बड़ी यदि मैं माली की बात करूं तो वहाँ 20 kg बहुत चलता है। और किसान भाइयों की बात करूं और जो अपनी खुद की पैकिंग करते हैं, तो वहाँ 40 kg, 50 kg बहुत चलता है। तो हम लोग के पास सारी पैकिंग मौजूद है। आप जिस पैकिंग में कहेंगे, जितना माल कहेंगे, आप लोग यहाँ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा सर, मैंने काफ़ी है ना, मैं हर जगह गया हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो उनके बैट कम है लेकिन मशीन बड़ी, लेकिन आपकी मशीन छोटी बैट ज़्यादा है, ये क्या चक्कर है? देखिए ये मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए आप खर्च तो कितना भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो यूनिट मैंने लगाई है केवल मेरे किसान भाइयों के लिए लगाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि 0 बजट में कैसे काम होता है, बिना खर्चे के 1 रुपया लगाए कैसे काम होता है। ये मैनुअल मशीन है। आप कह रहे हैं कि वो छानने वाली ऑटोमेटिक मशीन, बड़ी बड़ी मशीन, जो पीसने वाली मशीन है। देखिए हर किसी चीज का टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी है, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसमें आप कुछ भी पीस दीजिए, सब पिस जाएगा, माल तैयार हो जाएगा। ये मैनुअल मशीन है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन आपकी जो एक खाद में जो भी क्वालिटी होती है, आपके इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब आप मैनुअल इसको छानेंगे, तो उसमें जो छनाई होगी, जो मैनुअल छनाई होगी, जो प्योर माल निकल करके आएगा, देखो उसकी एक अलग ही क्वालिटी आपको इसमें दिखाई देने के लिए मिलेगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, क्योंकि इसमें क्या है, तो वेस्टेज अलग निकल जाती है, उसमें आपकी वेस्टेज नहीं निकलती है, उसमें सभी कुछ पिस जाएगा, चाहे वो कच्चा गोबर क्यों ना हो। सही बात है। तो अब गोबर आपने सुखा दिया, उसमें आपने डाल दिया, वो पिस गया, आपका तैयार हो गया, मिक्स हो गया, वो आपको क्या पता कि इसमें कितनी क्वालिटी है, इसमें कितना फास्फोरस है, आपने कोई मानक तैयार नहीं किया उसके, कितना इसमें एनपीके है, कितने इसमें सूक्ष्म जीव है ना, यानी कितने इसमें जिब्रेलिन से, कितना साइटोकाइन है, कितना कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है उसमें, है ना। तो आप कोई इसमें मानक नहीं तैयार, क्योंकि कच्चा पक्का सब इकट्ठा आपने पीस दिया। ये मैनुअल है, इसमें पिसेगा तभी जब वो भुरभुरा हो जाएगा। जब तक वो भुरभुरा होगा नहीं, यानी कि जब तक आप उसकी साइकिल पूरी नहीं कर लेंगे, तब तक इसमें आप निकाल ही नहीं पाएंगे। सही बात, सही बात। तो यदि आपको प्योर माल चाहिए, आप मेहनती हैं, आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको मैनुअल में ही फायदा है। अच्छा, क्योंकि हमारा क्या है, वैसे सस्ती भी तो हो जाएगी ये।
मैंने कहा ना, जीरो बजट में हम लोग सिखाते हैं, हम लोग मैनुअली सिखाते हैं। ये हमने पूरा बनाई हुई, कोई भी बना लेगा मशीन को, और वो सस्ते में तैयार हो जाती है। आपको समझ में आए तो ठीक, वरना हम लोग आपको तैयार करा के समझा करके पूरा मॉडल बना करके इसका आपको देते हैं, कम खर्चे में तैयार हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ आप 10 बेड से शुरू कीजिए, छोटे काम से शुरू कीजिए, और आपको देखिए धीरे धीरे बढ़िए। सही बात, सही बात है। तो जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कुछ और जानकारी दो जी। देखिए, मैं तो कहता हूँ आप इस काम को शुरू करें, जीरो बजट में शुरू करें, है ना। और आप केचुआ अगर आपको चाहिए, आप हमसे प्रोवाइड करें, आप हमसे लें केचुआ। मैं आपको केचुआ दूंगा, अच्छी क्वालिटी का दूंगा, आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरा बिजनेस मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा। तो जो भी मैं अपने युवाओं से, अपने किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग के पास दिन में कुछ ना कुछ टाइम होता है खाली, सभी के पास। सही बात। तो मैं यहाँ सभी को कहता हूँ कि वो जो हमारा पास खाली टाइम है, युवाओं से मैं कहता हूँ कि वहाँ दिल्ली, नोएडा, इधर उधर ना जा करके आप अपना काम शुरू करें। जो भी आपके पास समय है उपयुक्त, उसमें आप अपनी जगह में, अपने छोटे से घेर में इस यूनिट को शुरू करें। पहले अपनी खुद की आप खेती को रासायनिक फ्री बनाएं, उसके बाद आसपास आप प्रोवाइड करें। हम पूरा आपको सिखाएंगे, पूरा आपके सहयोग में रहेंगे 6 महीने, साल भर, जब तक आप प्रॉपर पूरा सीख नहीं जाते हैं, जब तक आप पूरा संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ सर मैं अब बिल्कुल प्रॉपर सीख गया हूँ, अब मैं औरों को सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग एक को सिखाएंगे, वो 10 को सिखाएगा। इसी तरह से ही हमारा जो भारत है वो पूरा रासायनिक फ्री होगा। और मैं सबसे कहता हूँ, आज नहीं तो कल रासायनिक नहीं है, जो हमारा हल है वो जैविक ही है। यानी कि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। यानी कि हर बच्चे की थाली को हमें रासायनिक फ्री बनाना है, इसको जैविक बनाना है। आप देखेंगे ना कि दूध में हर जगह आपको मिलावट मिलेगी। जो हम रासायनिक यदि हम लोग उसमें डाल रहे हैं तो वही पशु खा रहा है ना। जो भी हम उसमें चारे में डाल रहे हैं, रासायनिक डाल रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, हर चीज उगा रहे हैं। अब कुछ टाइम के लिए हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सब चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। इसीलिए ही सरकार इस यूनिट को लगाने के लिए कई राज्यों में सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा जी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हम लोग सभी लगे हुए हैं और इस तरह से पूरा ये बिजनेस जो है पूरा बूम हो रहा है, जैविक के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, उसको दिन दूर नहीं होगा। फुरकान जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और अभी भी है कई जगह सब्सिडी। सरकार में यदि आप जाएंगे, योजना का यदि आप लेंगे, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनकी मैं आपको कभी डिटेल में जानकारी दूंगा, जैसे कि हम लोग को सब्सिडी प्रोवाइड होती है। अगर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद ही आपको बिल्कुल लो बजट में, जीरो बजट में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आपको अपने फ्री टाइम में आप इसको सीखिए, आप इसको करिए। अच्छा सर, क्या नाम है? जैसे हमारे जो किसान साथी आपको देख रहे हैं, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो दोबारा एड्रेस और नंबर और बता दो जी। देखिए, ये जो साइट है ये छोटा हसनपुर पुलिस चौकी है, मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर के बीच में छोटा हसनपुर का नाम पड़ता है। वहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आलमपुर के लिए रोड जाती है। जैसे ही आप 200 मीटर अंदर आएंगे तो भट्टे से पहले हम लोगों ने ये यूनिट लगाई हुई है, तबीरा ऑर्गेनिक के नाम से, है ना। और मेरा नाम हितेश है, और मैं यहाँ आपको 9 से शाम के 5 बजे तक मिलता हूँ, और यहीं आपको पूरे दिन मिलूंगा। मेहनत करता हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो जब तक आप इस काम में मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग इसमें बड़े बड़े नंबर सुनते हैं, किसी ने इतने लाख कमा लिए, उतने लाख कमा लिए। तो देखिए, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। खेती में मैं आपको कहता हूँ, युवाएं आप दोबारा से इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, बहुत इसमें आगे का कैरियर है। तो आप मान के चलिए, और मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूँ, 8279 44 6455। तो किसान साथी हमारे हितेश भाई हैं, और काफी अच्छे इन्होंने बात करी, काफी अच्छे इनके विचार हैं। किसान साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल है फुरकान चौधरी, और मेरा फेसबुक पेज है फुरकान चौधरी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरी वीडियो शाम को 5 बजे आती है। धन्यवाद।